सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कौटिल्य अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसी क्रम में विनयाधिकारिक हमारे अर्थशास्त्र में लगा हुआ है। अर्थशास्त्र का विनयाधिकारिक नामक प्रकरण लगा हुआ है। तो दो वीडियो इससे पूर्व हम देख चुके हैं, इसको पूरा पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण भी है और सामान्य दैनिक जीवन में ज्ञान के लिए भी, तथा मतलब राजा को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से तो है ही। तो इंद्रिय जयः अरिषड्वर्ग त्यागः नामक 5वां अध्याय तीसरे प्रकरण के अंतर्गत है 5वां अध्याय। तो अब देखते हैं, विद्या विनय हेतु इंद्रिय जयः। क्या कह रहे हैं? विद्या विनय हेतु इंद्रिय जयः। इंद्रिय जय यानी कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना क्या है? विद्या और विनय का हेतु है। काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्यागात् कार्यः। अब विद्या इंद्रिय जय कैसे प्राप्त करें? क्रोध, विद्या और विनय का हेतु, मुख्य कारण क्या है? हेतु क्या है? इंद्रिय जय है। यानी कि जब इंद्रियों पर विजय व्यक्ति प्राप्त करेगा तभी उसको विद्या और विनय की प्राप्ति होगी। तो अब ये इंद्रिय जय कहाँ से प्राप्त करें? काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्यागात् कार्यः। कार्यः इंद्रिय जयः। काम क्रोध लोभ मान हर्ष त्याग से इंद्रिय जय करें, इंद्रियों को विजय करें। कर्ण त्वग क्षिति कर्ण त्वग अक्षि जिह्वा घ्राणेन्द्रियाणां शब्द स्पर्श रूप रस गंधे स्वविप्रपत्ति गंधे सु अभिप्रपत्ति इंद्रिय जयः। अब इंद्रिय जय क्या है? कर्ण त्वग, कर्ण यानी कि कान, त्वक त्वचा, अक्षि आँख, जिह्वा जिह्वा जो हमारी है, और घ्राण इन इंद्रियों का के विषय जो हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो इनके विषय हैं, तो उनसे विप्रपत्ति यानी कि उनसे जो उन पर प्रवृत्त न होने देना, यानी कि जो इंद्रियां हैं इंद्रियों को अपने विषयों पर प्रवृत्त न होने देना। यानी कि जो जिह्वा है वह निरंतर अच्छे स्वाद की चेष्टा न करे, कर्ण कुछ ऐसा सुनने का की चेष्टा न करें, ऐसे शब्द की चेष्टा न करें जो कि हमारे इंद्रिय जय के लिए यानी कि हमारी इंद्रियों को संयम में रखने के लिए हानिकारक हो। उसी प्रकार से जो घ्राण इंद्रिय है और जो आँखें हैं, तो इस प्रकार से अपने विषयों में वो प्रवृत्त ना हो, विषयों से वो दूर हो जाएं। शास्त्रानुष्ठानम व और अथवा शास्त्रानुष्ठान, एक तो साधन क्या है इंद्रिय जय का? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो कि इंद्रियों के विषय हैं, तो उनसे दूर होना, उनके प्रवृत्ति उनमें प्रवृत्ति न होना। दूसरा क्या है? शास्त्रार्थ अनुष्ठानम, शास्त्रार्थ का अनुष्ठान, शास्त्र में जिस प्रकार से प्रतिपादित है, जो कर्म प्रतिपादित हैं, उस प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करना। कृत्सनम ही शास्त्रम इदम इंद्रिय जयः। कृत्सनम ही शास्त्रम इंद्रिय जयः। इंद्रिय जय यानी कि जो इंद्रियों पर संयम प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होती है, तो शास्त्रम कृत्सनम यानी कि शास्त्रों का मूल कारण है इंद्रिय जय। तद विरुद्ध वृत्ति अवश्येन्द्रिय चातुरंतोपि राजा सद्यो विनश्यति। तद विरुद्ध वृत्ति अवश्येन्द्रियः चातुरंतोपि राजा सद्यो विनश्यति। कह रहे हैं कि तद विरुद्ध वृत्ति, उनके विरुद्ध वृत्ति करना, यानी कि जो शास्त्र विहित जो कर्तव्य हैं उनके विरुद्ध विचरण करना, उनके विरुद्ध आचरण करने वाला राजा क्या होता है? विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है।
चातुरंतोपि राजा, यानी कि अत्यधिक विस्तृत राज्य वाला भी अथवा चतुर राजा भी जो है विनाश को प्राप्त होता है। जैसे अब यह महत्वपूर्ण है, यथा दांडक्यो नाम भोजः कामात् ब्राह्मण कन्याभिगम्यमानः सबंधुराष्ट्रो विननास। क्या कह रहे हैं कि जैसे दांडक्य नाम का भोज वंश का एक राजा, भोज वंश में एक दांडक्य नाम का राजा था, वह कामाद, काम के कारण, यहाँ पर पूछे जाते हैं जोड़े बनाने के लिए भी प्रश्न बनता है कि किस राजा का किससे विनाश हुआ। तो दांडक्य नाम का एक भोज राज था, वह काम से, क्योंकि काम पीड़ित होकर के किसी ब्राह्मण कन्या का उसने क्या किया, अपहरण किया। तो सबंधु राष्ट्रो विनाश, अपने बंधुओं सहित संपूर्ण राष्ट्र सहित उसका विनाश हो गया। करालश्च वैदेह, और विदेह का क्या कहते हैं, कराल, वैदेह, विदेह देश का राजा कराल, वह भी इसी प्रकार से काम से नष्ट हुआ। तो जो क्या है, दांडक्य और कराल दोनों राजा काम से विनाश हुआ उनका। कोपात् जन्मेजयः ब्राह्मणेषु विक्रांतः तालजंगश्च भृगुषु। अब कह रहे कि कोपात् जन्मेजयः ब्राह्मणेषु विक्रांतः, जन्मेजयः कोपात्, जो जन्मेजय नाम का कोई राजा था वह कोप के कारण, क्योंकि उसने ब्राह्मणों पर क्या किया, ब्राह्मणों से कलह कर दिया उसने। विक्रांतः, ब्राह्मणों से उसका कलह हो गया, लड़ाई होगी ब्राह्मणों से। और तालजंगश्च भृगुषु, और भृगु वंश के ब्राह्मणों से के साथ लड़ाई होने के कारण अथवा उनके साथ मतभेद होने के कारण जो तालजंग नामक राजा है, तालजंग और जन्मेजय का किससे नाश हुआ, क्रोध से, कोपात। उसके बाद लोभात एलश्चातुर्वर्ण्यम चातुर्वर्ण्यम अमात्यारण्यमाणः अमात्याहरयमाणः सौवीरश्च अजबिन्दुः। अब लोभ से किस किस का नाश हुआ, तो एल, इला का पुत्र एल यानी कि पुरूरवा राजा, जो पुरूरवा था वह लोभ से अभिभूत होकर के चातुर्वर्ण्य, चारों वर्णों के साथ उसने क्या किया, अत्याचार पूर्वक उनके धन को हर लिया, उनके साथ अत्याचार किया। और सौवीर अजबिंदु, सौवीर देश के राजा अजबिंदु, वह भी लोभ से। तो ध्यान रखेंगे जो कराल, वैदेह और दांडक्य है वह किससे, काम से, और जो कौन है, जन्मेजय और तालजंग को क्रोध से, और एल और अजबिंदु लोभ से। मानाद रावणः परदारान् प्रयच्छन् दुर्योधनो राज्यादंसं च, और मान के कारण रावण ने दूसरे की स्त्री को का अपहरण कर लिया इससे। और दुर्योधन को भी मान था, उसने दूसरे के राज्य को हर लिया, दूसरे के राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। तो दुर्योधन जो है, दुर्योधन और रावण अपने मान के कारण क्या हुए, पराजित हुए या उनको मृत्यु प्राप्त हुई। महादडम्बोद्भवो भूतावमानी हयश्चार्जुनः, हयचार्जुनः। जो डम्बोद्भव नाम का एक राजा था वह मदाद डम्बोद्भवः भूतौ अवमानी, प्राणियों का अपमान करने वाला जो डम्बोद्भव नाम का जो क्या था, राजा था, उसने मद के कारण, डम्बोद्भव नाम का राजा, भूत का अभिप्राय यहाँ पर प्रजा से होगा, प्रजाओं का तिरस्कार करने के कारण। और हयार्जुन नाम का है राज अर्जुन, है राज का, राज्य का कोई राजा अर्जुन, तो है अर्जुन उसको बोलते हैं। तो वह भी, उसका भी नाश हुआ, परशुराम के हाथ से वह मारा गया, तो वह भी मारा। और हर्ष के कारण भी जो है राजाओं का विनाश हुआ है। तो हर्षात वातापि अगस्त्यम अत्यासादयन वृष्णिसंगश्च द्वैपायनम इति। क्या कह रहे हैं कि हर्ष से, वातापी नाम का एक राजा, वातापी नाम का जो राजा था वह हर्ष के कारण, अत्यधिक प्रसन्नता भी अच्छी नहीं है, तो हर्ष के कारण,
हर्ष के वशीभूत होकर के वह वातापी नाम का असुर यहाँ पर बताया है अर्थ में। तो वातापी नाम का एक असुर अगस्त्य ऋषि अगस्त्यम अत्यासादयन अगस्त्य की अवमानना करने के कारण, अगस्त्य ऋषि के साथ प्रवंचना करने के कारण, और वृष्णि संघश्च द्वैपायनम इति, द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन हो सकते हैं ये व्यास जी या कोई अन्य लोग, व्यास द्वैपायन नाम के ऋषि, तो उनके साथ कपट इत्यादि करने के कारण, अपराध करने के कारण उन्होंने शाप दे दिया होगा। तो जो वृष्णि संघ नाम का, वृष्णि का अभिप्राय यादवों को भी बोलते हैं, तो यादव संघ भी दिया है अर्थ में। तो यादव संघ नाम का राजा जो द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन के अपमान के कारण शापवश उसका नाश हुआ। तो हर्ष से वातापी और द्वैपायन, हर्ष से वातापी और वृष्णि संघ, और मद से डम्बोद्भव और हयार्जुन, और मान से मद किससे मान से रावण और दुर्योधन, क्रोध के कारण जन्मेजय और जन्मेजय और तालजंग, और लोभ से एल और अजबिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका नाश किससे हुआ इसको ध्यान रखेंगे। काम के कारण दांडक्य और कराल वैदेह, तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखेंगे। आगे कह रहे हैं एते च अन्ये च बहवः षड्वर्ग शत्रु षड्वर्गम आश्रिताः सबन्धुराष्ट्रा राजानो विनेशुर्जितेन्द्रियाः शत्रु षड्वर्गम उत्सृज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः अम्बरीशश्च नाभागो बुभुजाते चिरं महिम्। अब कह रहे एते च अन्ये च बहवः, ये और अन्य और भी बहुत सारे अरिषड्वर्गम आश्रिताः सबन्धु राष्ट्राः राजानो विनेशुः अजितेन्द्रियाः। एते च अन्ये च बहवः, ये और अन्य बहुत सारे अजितेंद्रिय अरिषड्वर्ग पर आश्रित, अरिषड्वर्ग के कारण, यानी कि जो 6 प्रकार के शत्रु बताए हैं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, तो इसके द्वारा ये जो है अपने वंश और राजाओं, ये राजा जो हैं राजानः, ये सभी राजा अजितेन्द्रियाः राजानः, ये और एते च अन्ये च बहवः अजितेन्द्रियाः राजानः अरिषड्वर्गम आश्रिता सबन्धु राष्ट्रा विनेशुः। और षड्वर्ग को जीत करके किसने प्राप्त किया, राज्य इत्यादि को प्राप्त किया, संपूर्ण पृथ्वी का भोग किया। तो अरिषड्वर्गम उत्सृज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः, जामदग्नि जितेन्द्रिय, और अम्बरीशश्च नाभागो, अम्बरीश नाभाग, और जामदग्नि बोलते हैं परशुराम को। तो अरिषड्वर्ग को छोड़ करके, अरिषड्वर्ग से जीत करके चिरम महिम बुभु जाते, इन सब ने बहुत लंबे समय तक, चिरकाल तक पृथ्वी का भोग किया। जामदग्नि ने, अम्बरीश ने, नाभाग इत्यादि इन लोगों ने षड्वर्ग को जीत करके, और जो ऊपर बताए गए थे अन्य श्लोकों में, वे जो थे अपने क्रोध मोह मद मात्सर्य लोभ इत्यादि से विनाश को प्राप्त हुए। अब राजा को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो राजर्षि वृत्तम, राजा का क्या वृत्त है, राजा को कैसा चरित्र होना चाहिए, कैसा कार्य होना चाहिए। तस्मात् अरिषड्वर्ग त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीत, क्या कह रहे हैं कि इसलिए अरिषड्वर्ग को त्याग के द्वारा इंद्रिय जय, अरिषड्वर्ग को त्याग करके सर्वथा इंद्रिय जय करना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम, वृद्धों के संयोग से, यानी कि जो बड़े लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके संयोग से प्रज्ञा को बढ़ाएं। चारेण चक्षुरुत्थानेन योगक्षेम साधनम, और चारेण चक्षु
उत्थानेन, चार चक्षु बोलते हैं किनको, गुप्तचर इत्यादि के द्वारा क्या करें, जो योगक्षेम के साधनों को जाने, राज्य में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसे किस चीज़ को किया जा सकता है, ये सब जाने। और उसके बाद कार्यानुशासनेन स्वधर्म स्थापना, अपने कार्य के अनुशासन से अपना वर्चस्व बढ़ाएं, अपने धर्म को दृढ़ करें। धर्म स्थापनम विनयम विद्योपदेशेन, विद्या के उपदेश से विनय को प्राप्त करें। प्रिय लोक प्रियत्वम अर्थ संयोगेन, और अर्थ के संयोग से धन संपदा लोगों को प्रदान करके, देख करके क्या करें, लोकप्रियत्वम, लोकप्रिय हो जाएं। और हितेन वृत्तिम, और दूसरों का हित करने में वृत्ति रखें, अथवा दूसरे के का जो हित है उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहें। एवं वश्येन्द्रिय पर स्त्री द्रव्य हिंसा वर्जयेत, इस प्रकार से इंद्रिय वश होकर के पर स्त्री द्रव्य हिंसा इत्यादि को वर्जयेत, छोड़ दें। स्वप्नम लौल्यम अनर्थम उद्यत वेशत्वम अनर्थ संयोगम च, क्या करें, स्वप्न, लौल्य यानी कि चंचलता, और अनृत झूठ बोलना, उद्यत वेशत्वम यानी कि उद्यत रहना, अविनीत व्यवहार करना, हमेशा उद्यत रहना, अनर्थ संयोगम, और अनर्थ का संयोग, अनर्थक कार्य इत्यादि करना, अधर्म संयुक्तम अनर्थ संयुक्तम च व्यवहारम, और अधर्म से युक्त व्यवहार, अनर्थ से युक्त व्यवहार, ये सब ना करें, इसको त्याग दें। धर्मार्थ विरोधेन कामम सेवेत, अब धर्मार्थ अविरोधेन कामम सेवेत, धर्म और अर्थ के अविरोध से, यानी कि जब आप काम का सेवन कर रहे हों तो फिर धर्मार्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब क्या हैं, पुरुषार्थ हैं। तो धर्म का भी सेवन करना है, अर्थ का भी करना है, काम का भी करना है। जब काम का सेवन करें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, तो फिर धर्म अर्थ अविरोधेन, उसका धर्म और अर्थ से विरोध न हो, न सुख स्यात्, और निःसुख भी नहीं रहना है, सर्वथा सुख से रहित भी जीवन का यापन नहीं करना है। समम वा त्रिवर्गम अन्योन्यानुबंधम, कह रहे कि जो क्या है, त्रिवर्ग है जो धर्म अर्थ काम, उसका अन्योन्यानुबंधम समम वा, समान अथवा एक दूसरे पर आश्रित संतुलित रूप से उपभोग करें। एको ही अत्यासेवितो धर्मार्थ कामापमानामात्ममान पितरौ च पीड़यति, कह रहे हैं कि एक ही अत्यसेवित, इनमें से एक भी, धर्म अर्थ काम में से एक का भी यदि असंतुलित प्रयोग कर लिया जाए तो धर्मार्थ कामानाम आत्मनम इतरौ च पीड़यति, खुद को और दूसरों को पीड़ा पहुंचती है। यदि एक का भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यदि असंतुलित प्रयोग किया जाता है, अथवा इनमें से एक का भी अतिसेवन कर लिया, तो फिर वह अपने आप के लिए आत्मानम इतरौ च, और दूसरों को पीड़ित करता है, कष्ट पहुंचाता है। अगला है अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य, कौटिल्य के मत में धन ही प्रधान है। अर्थ मूलो ही धर्म कामौ इति, और अर्थ मूल, अर्थ ही सभी चीज का हेतु है। अर्थ और धर्म और काम अर्थ पर ही आश्रित हैं। मर्यादा स्थापयेदाचार्यान अमात्यान व, अमात्य और आचार्यों की मर्यादा को बनाए रखें। य एनम अपास्थाने, य एनम
अपायस्थानेभ्यो वारयेयुः छायानलिकाप्रतोदेन वारहसि प्रमाद्यन्तम् अभितुदेयुः य एनम् अपायस्थानेभ्यो वारयेयुः। ये जो क्या है, जो मर्यादाम स्थापयेत आचार्य अमात्यान, व आचार्यों और अमात्यों की मर्यादा को बनाए रखें, क्योंकि ये ही राजा को जहाँ पर जो कार्य नहीं करना चाहिए उसके प्रति अनर्थक कार्यों से रोकते हैं। छाया नलिका प्रतोदेन व रहसी प्रमाद्यंतम अभी तुदेयु मतलब जगा दें। क्या कहते हैं, रहसी व एकांत में भी यदि राजा प्रमाद्यंतम प्रमाद कर रहा हो तो छाया नलिका प्रतोदेना, छाया नलिका यानी कि समय सूचक यंत्र को कहा गया है, अथवा घंटा इत्यादि के प्रतोदेन की ध्वनि से राजा यदि एकांत में भी प्रमाद कर रहा है तो उसको जगा दें। सहाय साध्यम राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते कुर्वीत सचिवांस्ततस्तस्मात्तेवा च शृणुयान्मतम्। क्या कह रहे हैं कि सहाय साध्यम राजत्वं चक्र एकम न वर्तते। कह रहे हैं कि सहायता के बिना जो राज्य है वह नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए तस्मात्, इस कारण से, तस्मात् श्रूयमाण मतम एसाम सचिवान कुर्वीत, इसलिए सचिव यानी कि अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए, सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बिना सहायता लिए या बिना किसी की सहायता के राज्य संचालन संभव नहीं है।